नमस्ते बच्चों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ हैप्पी हिंदी के इस चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 पाठ 6 गोल गोल संसार का अभ्यास कार्य। तो हम पहले नए शब्दों से शुरुआत करेंगे। आकृति शेप्स, मिट्टी सॉइल, लड़कियाँ गर्ल्स, वृत्ताकार सर्कल्स, मुंडेर मुंडेर बच्चों होती है एक छोटी सी दीवार जो कि हमारी छत पर रहती है। कोल्हू कोल्हू जो है आपने पढ़ा है, उसमें कोल्हू का बैल जो घूमता है गोल गोल। पगडंडी कच्चा रास्ता। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है। जुम्मन ये नाम है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। अंतरा क्या सोच रही थी? अंतरा क्या सोच रही थी? अंतरा सोच रही थी कि सूरज कितना सुंदर और गोल है। सूरज कितना सुंदर और गोल है। कुम्हार की पत्नी चक्की से क्या करती होगी? गेहूँ पीसती होगी या है। और वो कोई भी अनाज हो बच्चों, वो चक्की में पीसा जाता है। क्या अंतरा और अमन ने गांव की सभी गोल चीज़ें देख ली होंगी? आप सोचिए, क्या एक ही चक्कर में सारी गोल चीज़ें वो देख सकते हैं? अंतरा ने गोला खींचने में अमन की मदद की। जी हाँ। क्या आप अपने भाई या बहन की मदद करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ये आपको लिखना है। कि स्कूल के काम में मदद करते हैं, घर के काम में मदद करते हैं, वो आपको लिखना है। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। खाली जगह है उसको भरना है। आज सुबह के सूरज को देखकर अंतरा सोच रही है। आज सुबह के सूरज को देखकर अंतरा सोच रही है। गोले में अमन ने गेंदे के फूल लगाए गा लगा हुआ है। चूड़ी और रिंग को वृत्ताकार छल्ला कहेंगे। चूड़ी जो है जो हम डालते हैं, सबके हाथ में होती है। वापस लड़कियों के हाथ में लड़के कड़ा डालते हैं। वापस आते समय अंतरा और अमन को जुम्मन भैया मिले। क्या नाम है भैया का? जुम्मन भैया। अमन ने गोले में क्या लगाया? अमन ने गोले में गेंदे के फूल लगाए। जुम्मन भैया की जीप के पहिए कैसे थे? गोल थे। दोनों गांव से क्या करते हुए वापस आए? अब दोनों जो हैं वो घूमने गए थे, तो वो क्या देखकर वापस आए? गोल चीज़ें देखते हुए वापस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरा के भाई ने उसे क्या करने के लिए कहा और क्यों? अंतरा के भाई ने उसे रस्सी पकड़कर घूमने के लिए कहा। रस्सी को पकड़कर घूमने के लिए कहा अपनी जगह पर। कौन कौन सी चीज़ें वृत्ताकार चकती कहलाती हैं? रोटी, सिक्का, सीढ़ी, चकला, ये जो है वृत्ताकार चकती कहलाती हैं। गांव में अमन और अंतरा को क्या क्या गोल दिखाई दिया? उनको गांव में जब वो गए तो उन्हें क्या गोल दिखाई दिया? कुएं की मुंडेर, चाक, चक्की और पहिया, ये सब चीज़ें उन्हें गोल दिखाई दी। अब यहाँ पर बच्चों व्याकरण से संबंधित है कि अरे वाह, जब हम चंभित हो जाते हैं, हम शौक में होते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो हम जो है ये वाला निशान लगाते हैं। और जब दो चीज़ें रहती हैं तो उसमें कॉमा डलता है, ठीक है, तो कॉमा डलेगा। और ये विराम चिन्ह है, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। दोनों ने फूल लगाए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो सिर्फ विराम चिन्ह, सरल वाक्य है, विराम चिन्ह लगा है। ओ के बाद आपने अचंभा हुआ है, आपको विस्मय बोधक हुआ है, आप हैरान हो गए हैं। ओ तुम्हें क्या हुआ?
अब क्या आ गया है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम्हें क्या हुआ? अमन, अंतरा, ये दो नाम एक साथ हैं तो हमें कॉमा डालना पड़ेगा। जो है अमन, अंतरा, अमन कॉमा अंतरा और जुम्मन भैया गाँव गए। अब यहाँ है हमारी गिनती जो कि पीछे भी दी गई है हिंदी में। ये 19, 9, 29, 26 और 16। 9, 19, 29, 26, 16। वचन बदलिए, वचन बदलिए। लड़की, लड़कियाँ। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो ई मात्रा वाले हैं जब वचन बदलने के लिए आता है, लड़की बड़ी ई की मात्रा है, वो बदल कर छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लगता है ऊपर चंद्र बिंदु। बस इतना सा चेंजेस है जिससे हमारा एक से अनेक हो जाएगा। लड़कियाँ, थालियाँ, यहाँ भी देखिए बड़ी ई छोटी ई में बदली है, यहाँ पर चंद्र बिंदु। रस्सी, सा में ई मात्रा है, बड़ी ई मात्रा, अब इसे छोटी ई में बदला है, पर हमने छोटे आधा सा को भी साथ में ले लिया है क्योंकि वो आधा है इसलिए। लकड़ी, लकड़ियाँ, यहाँ पर भी बड़ी ई को छोटी में बदला, यहाँ चंद्र बिंदु। पौधा, अब यहाँ पर वैसा नहीं कर सकते, आ मात्रा है, आ मात्रा को हटाएंगे और ए मात्रा का प्रयोग करेंगे। पौधा, पौधे। सिक्का, सिक्के। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर द्वित्व व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? ये द्वित्व मतलब एक ही वर्ण जो है अक्षर दो बार आ जाता है, एक आधा एक पूरा, वो द्वित्व कहलाता है। और ये जो है ये संयुक्त, च छ, जो च और छ है ये संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर हमें संयुक्त व्यंजन ही इन्होंने लिखा है, म क और च छ। तो यहाँ पर आपको खुद ढूंढनी है। म से संबंधित अम्मा, चम्मच, दो माँ एक साथ, दो का, सिक्का, बाकी आप ढूंढिए। च छ, अच्छा, बाकी आप ढूंढिए। ढूंढकर ऊपर दिए गए हैं, बस ढूंढना है और ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर हम विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, मीन्स क्या उनमें स्पेशल है, वो क्या किस लिए स्पेशल है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही, उसमें क्या ऐसी विशेष बात है जो वो बताती है, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे अंतरा सूर्य की गोल आकृति, सूर्य कैसा है? गोल, तो गोल जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है सूर्य की। अंतरा के चारों ओर एक सुंदर गोला बन गया, गोले की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगाए, अब फूलों की विशेषता क्या है कि वो रंग बिरंगे हैं। अमन छोटा बच्चा है, बच्चा, अब बच्चा कैसा है? वो छोटा है। अमन कैसा है? छोटा है। अब यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हैं बच्चों जो हमारे घर में दिखाई देती हैं। ये पुस्तक है, ये क्यूबॉइड शेप में होता है, इसको हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं। ये कौन शेप है? शंकु, इसको हिंदी में शंकु बोला जाता है। ये सिलेंडर है, इसको हम बेलन बोलते हैं। और यहाँ पर अमन और अंतरा खड़े हैं। ये काम आपको खुद करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, इनको इनके घर तक पहुँचाना है। तो आप ये काम जल्दी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। अब आइए शब्दार्थ पर आ जाते हैं। आकृति होती है बनावट, शेप्स, वृत्ताकार, गोलाकार, सर्कल। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है। और मुंडेर, छत के चारों ओर उठी कम ऊंची दीवार, बहुत ऊंची दीवार नहीं बच्चों, छोटी सी दीवार होती है जिस पर हम बैठ भी सकते हैं, तो उसे मुंडेर बोला जाता है। पगडंडी, पैदल चलने का कच्चा रास्ता, उसको पगडंडी, जो गांव में अधिकतर होती है। कोल्हू, तेल निकालने का यंत्र जो गोल गोल घूमता है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारे शब्दार्थ थे इस लेसन से संबंधित। मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। नमस्ते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।